कहानी शुरू होती है पंजाब की गलियों से। पंजाब की गलियों से एक छोटी सी लड़की निकलकर सामने आती है। शहनाज कौर गिल अपने ही अंदाज में सीती है, हंसती है, गाती है, नाचती है। हर किसी को लगता है कि लड़की सिर्फ मस्ती करती है, पर उसके भीतर एक जिद थी कुछ बनने की। शहनाज ने कम उम्र में ही मॉडलिंग शुरू कर दी। कॉलेज में पढ़ते पढ़ते गानों के वीडियोस में काम मिलना शुरू हो गया। लोगों की उसकी सादगी में कुछ खास नजर आने लगा, लेकिन ये शुरुआत आसान नहीं थी। कई बार रिजेक्शंस मिले, ताने मिले, बॉडी शेमिंग का सामना तक करना पड़ा, लेकिन शहनाज ने सब कुछ झेला और एक बात हमेशा निभाई, मुस्कुराती रहो चाहे अंदर से टूट चुके हो। धीरे धीरे पंजाबी म्यूजिक इंडस्ट्री में शहनाज का नाम बनने लगा। मजे दी जट्टी, यह बेबी जैसे गानों में लोग उसकी मुस्कान के सिर्फ दीवाने हो गए, पर पीछे बहुत कुछ था जो लोग नहीं जानते थे। वो हंसी जो कैमरे में खिलती थी, वो अक्सर शूट के बाद कमरे में आंसू बनकर बहती थी। उसे ग्लैमर तो मिला, लेकिन इज्जत और पहचान अभी बाकी थी। शहनाज जानती थी अगर मुझे पूरी दुनिया के दिलों तक राज करना है तो मुझे टीवी पे आना होगा। और फिर आया साल 2019, बिग बॉस 13। यही वो मोड़ था जहां पूरे भारत ने पहली बार शहनाज गिल को जाना। मंच पर आई, सलमान खान तक मुस्कुरा उठते थे। उसका नटखट फन, उसकी मस्ती, अटूट एनर्जी और बहुत कुछ। लेकिन वहाँ एक और इंसान था जिसने उसकी पूरी जिंदगी बदल दी, सिद्धार्थ शुक्ला। एक ऐसा नाम जो दोनों के बीच कनेक्शन कर गया। ना कोई नॉर्मल बातें थी और ना ही दिखावा, बस दिल से दिल की बात होने लगी। शहनाज ने कभी कुछ नहीं छुपाया। सिद्धार्थ ने कितना जुड़ी हुई है, वो उसे पसंद करती थी, पर उसकी आंखों में प्यार साफ नजर आता था। पूरे देश ने एक शब्द चुना और नाम रख दिया शहनाज। लाखों दिलों की धड़कन, फेवरेट कपल बन गए, लेकिन इन दोनों के कभी रिश्तों को नाम नहीं दिया, और ना ही प्यार और ना ही दोस्ती। बस एक अजीब खूबसूरत रिश्ता था जिसमें झगड़े थे, हंसी थी, केयर थी और दिल भी था। शहनाज ने एक बार तो कहा था कि सिद्धार्थ मेरा है, चाहे कुछ भी हो जाए, लेकिन शायद किस्मत को ये रिश्ता मंजूर नहीं था। बिग बॉस खत्म होने के बाद दोनों की जोड़ी लोगों के दिलों में बसी रही। शहनाज और सिद्धार्थ एक साथ म्यूजिक वीडियो में आए। सोना सोना भुला दूंगा जैसे वीडियोस में उन दोनों की केमिस्ट्री लोगों को बहुत रुलाया, हंसाया, प्यार में भी डुबोया। लेकिन बाहर की दुनिया, कई बार मीडिया ने उनके रिश्ते पर सवाल उठाए और दोनों ने हर बार चुप्पी के साथ जवाब दिया। उनकी नजदीकियां बढ़ रही थी, पर पब्लिक ने कुछ नहीं कहा। शायद वो रिश्ता सिर्फ उनका था जो दुनिया की वैलिडेशन का मोहताज नहीं था। शहनाज का कैरियर उड़ान भर रहा था, वो नए प्रोजेक्ट कर रहे थे। सिद्धार्थ उसके हर कदम पर सपोर्ट कर रहे थे, लेकिन कहीं न कहीं एक डर था जो शहनाज की आंखों में साफ दिख रहा था। अगर ये अचानक छिन जाए तो शायद वो डर एक दिन हकीकत बन गया। और बात ये आ गई, वो 2 सितंबर 2021 सामान्य से सुबह सिद्धार्थ शुक्ला जिम गए, रूटीन वर्कआउट किया। शाम तक अचानक खबर आई कि सिद्धार्थ शुक्ला का निधन हो गया। पूरा देश स्तंभ हो गया, फैंस रो पड़े, लेकिन सबसे ज्यादा टूटी थी एक ऐसे इंसान जो थी उससे प्यार और लगाव में सबसे ज्यादा, शहनाज गिल। जैसे इस खबर आई, शहनाज को मुंबई के कूपर हॉस्पिटल में देखा गया, भागती हुई, रोती हुई, पागलों की तरह चिल्लाती हुई। कई लोग बोले वो सीट का हाथ पकड़कर बार बार कह रही थी, उठो ना। शहनाज की हालत देख पूरे देश रो पड़ा। कभी वो चुपचाप बैठी रहती और कभी अचानक चीख पड़ती, कभी खुद से बातें करती। लोगों ने देखा एक मुस्कुराता हुआ चेहरा अब बिखर चुका था। वो जो लाखों दिलों को हंसाती थी, आज उसके पास आंसू पोंछने वाला कोई नहीं था। कहा जाता है उसने कई दिनों तक खाना नहीं खाया और ना ही किसी से बात की थी। बस एक कमरे में सन्नाटा और सिटकी आते थी।
शहनाज कुछ हफ्तों तक बिल्कुल गायब हो गई। ना कोई इंस्टाग्राम पोस्ट, ना वीडियोस और ना कोई इवेंट। फिर जब पब्लिक में आई, उसने सिड को ट्रिब्यूट देने के लिए एक गाना गाया, तू यकीन है, तू यही है, जिसमें उसकी आंखों का हर आंसू साफ दिख रहा था। लेकिन कुछ लोग इसे भी ड्रामा कहने लगे। किसी ने बोला कैरियर के लिए सब कर रही है और किसी ने कहा आगे बढ़ चुकी है, पर कोई ये नहीं समझ रहा था शहनाज हर दिन अधूरी मोहब्बत जी रही थी। 2022-23 तक शहनाज ने धीरे धीरे खुद को काम में इस कदर डाल लिया कि फिल्म किसी का भाई किसी की जान से बॉलीवुड में भी डेब्यू कर दिया। टीवी शोज हो, इंटरव्यूज हो या इवेंट शो पर कहीं न कहीं सिद्धार्थ का खालीपन उसे नजर आ रहा था। क्या शहनाज मूव ऑन कर दे? लेकिन वो खुद एक इंटरव्यू में बोली थी, मैं आज भी वही हूँ जहाँ वो मुझे छोड़कर गया था, बस अब डर दिखाई नहीं हूँ। हर मुस्कान के पीछे एक चीख थी, हर सक्सेस के पीछे एक खाली कुर्सी जहां सिड बैठा करता था। 2024-25 आते आते शहनाज एक इंस्पिरेशन बन गई है, जो टूटी भी थी और खड़ी भी हुई। लाखों लड़कियों के लिए वो एक उम्मीद थी कि प्यार भले ही अधूरा रहे पर जिंदगी नहीं रुकती है। लेकिन शहनाज ने कभी किसी और के साथ खुद को नहीं जोड़ा, ना किसी को डेट किया और ना ही किसी अफवाह की पुष्टि में आई। उसने अपनी करियर, स्पिरिचुअलिटी और सिड की यादों में खुद को समेट लिया। आज भी वो सिडनाज के नाम से जानकर सुनकर नाम रो पड़ती है और शहनाज वो अभी वही मुस्कुराता हुआ चेहरा है, पर उस मुस्कान के पीछे एक अधूरी दास्तां है। कुछ मोहब्बतें नाम की मोहताज नहीं होती, कुछ रिश्ते वक्त से ऊपर होते हैं। शहनाज गिल एक ऐसा नाम जो अपने प्यार से टूटा भी और उसी प्यार से भी जुड़ता गया। सिद्धार्थ और शहनाज एक अधूरी कहानी जो हर दिल में पूरी है। ऐसे ही वीडियोस के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब करिए और वीडियोस देखते रहिए देसी दिलवाला के, जहां हम लाते हैं अधूरी मोहब्बत की कहानियां आपके लिए।